हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सब लोग एकदम फिट हो, एकदम फाइन हो अपने घरों के अंदर और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट आप लोग के टर्म 1 के एग्जाम्स ओवर हुए हैं जो कि थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड वाले। लेकिन अब अगला स्टेप क्या है, एक लेवल और अप आ गया है। यानी आपको पता होगा बच्चों की जो टर्म 2 के एग्जाम्स हैं वो आप लोग के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स करके आएंगे, राइट। सो अभी आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं, उम्मीद करता हूं आप सबका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। और अब हम लोग मेरे साथ तैयारी करिए आप लोग अपने नेक्स्ट टर्म के यानी टर्म 2 के एग्जाम्स की, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो आपका टर्म 2 का साइंस का सिलेबस है वो है आपका फिजिक्स के अंदर आएगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिस्ट्री के अंदर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट रहेगा। जब हम करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सेकंड इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और बायोलॉजी के अंदर है रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सो ये आपका क्या है, इस बार का टर्म 2 का सिलेबस होने वाला है। तो अब मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगा, तो प्यारे बच्चों अभी थोड़े दिन पहले गाना आया था। गाना याद है कौन सा था? सिंड्रेला, याद आया? तो सानू तेनू बिजली बिजली कैन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा बच्चों। आज की क्लास में एक फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे नया चैप्टर फिजिक्स का टर्म 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलिए, सो आप लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर जरूर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं इस चैप्टर को ना, तो इलेक्ट्रिक वर्ड जो है कहां से आया बच्चों, ये आया है इलेक्ट्रॉन से। कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से। और सिटी वर्ड का जनरल मतलब क्या होता है? मोशन। तो आप कह सकते हो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या सिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पहली बात क्या है, ये एक है फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद करो अपने 9th क्लास का चैप्टर जिसके अंदर आपने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी के बारे में, जहां पे आप लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वहां पे 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने 3 एनर्जीज के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साउंड एनर्जी, राइट। अब यहां पे आप लोग इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा, एक बात और समझो, आप लोगों ने टर्म 1 के अंदर कौन सा पढ़ा था बेटा? लाइट। तो लाइट भी क्या है? एक एनर्जी का टाइप है। तो लाइट के बारे में पढ़ चुके हो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। जिसकी वजह से आज के टाइम आप देखो 2 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन लाइट जाती है तो हम एकदम से क्या होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हाय लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, मम्मी लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। लेकिन तुरंत 2 मिनट बाद एकदम खुशी। तो पहले के जमाने में क्या होता, जब इन्वर्टर्स नहीं थे, जनरेटर्स नहीं थे, लाइट बहुत ज्यादा कट ऑफ होती थी और घर के सारे काम रुक जाते थे, राइट। तो अब क्या है, अब हम देखो, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, राइट। आप देखो फोन अपना चार्ज करते हो, आप लोग लैपटॉप पे काम करते हो, आप घर में जो है अंधेरा रहता है, वहां पे लाइट, तो हर जगह ये सारी चीजें किससे चल रही है बच्चों? ये सब की सब चल रही है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक सिटी की वजह से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी बच्चों? इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उससे पहले हमें 2 चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या चीजें हैं वो चीजें हैं बच्चों चार्जेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या है सर? तो प्यारे बच्चों ये तो सबको पता होगा कि चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्जेस है क्या? व्हाट आर द चार्जेस? ये शायद कुछ बच्चों को पता हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं चार्जेस क्या होता है। चार्जेस बेसिकली क्या है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या बता रहे हो, उसे सब कुछ नया बता रहे हो यार। बेटा इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल। जब आप 11th क्लास में आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैटर की ना 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक, राइट। तो मैटर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चार्जेस बोलते हैं। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मैटर या एनी अदर सबस्टांस।
सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड चार्जेस, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है ये दो तरह के होते हैं बच्चों, ये आप लोगों को पहले से पता होगा। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब किसी एटम के अंदर आपको पता है मैटर किससे बना है बच्चों, एटम से मिलकर बना है, ठीक है। अब उस एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, फिर इधर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये अंदर जो सेंटर में है ये क्या होता है, प्रोटॉन, ये कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर जो शेल्स के अंदर रोटेट कर रहा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बस उसी से रिलेटेड है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इन चार्जेस की एक प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी ये होती है कि जो लाइक चार्जेस हैं, क्या है, जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को पास आने पे दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे आप इनको रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ना, दूर चले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में पास आ जाएंगे। यानी इसका मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दे रिपेल ईच अदर, राइट। और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो मैंने यहां पे क्या बताया आपको, क्या बताया चार्जेस बारे में, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जो किसी भी सब्सटेंस को एक दूसरे सब्सटेंस से क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की ताकत रखता है। आई होप आपको यहां तक का बिल्कुल बेसिक समझ आ गया होगा। तो जस्ट फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, राइट। तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं आपसे डेफिनेशन बोलूं, माना ये फ्लो ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बेसिकली द सेट ऑफ फिनोमिनन और प्रोसेस which are associated with flow of charge, जो चार्जेस के फ्लो के साथ क्या है बच्चों, एसोसिएटेड, राइट। सो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेसिस हो गया। आपके इस बार टर्म 2 का सिलेबस में जहां से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहला आपका आ रहा है ओम्स लॉ के बारे में। लेकिन ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा बेसिक समझना होगा। अगर मैं ओम्स लॉ डायरेक्ट बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए उसके अंदर 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वी का, आई का और आर का। अब हम एक एक करके पहले इन चीजों को समझते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पे कुछ नई टर्म्स आप लोग जानोगे, कुछ नई चीजें आप लोग सीखोगे। क्या चीज है वो, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पहला जो टर्म आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा समझिए। मान लो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना जहां पे मैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिमिलरली ये बोर्ड मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यहां पे इस फील्ड से बाहर एक क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज को ध्यान सुनिएगा बच्चों, इस चार्ज को यहां से लेकर इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लेके आने में, क्या बोला मैंने, इस चार्ज को एक जगह से उठा करके, कहां है चार्ज, इस फील्ड के बाहर यानी इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से इस चार्ज को लिया और यहां पर इसको रख दिया। तो ये जो वर्क डन होगा, ये जो मैंने काम किया है ना बेटा, यहां से चार्ज को उठाया है, यहां पर लेके आया हूं, ये क्या है, ये मैंने वर्क डन किया है इस चार्ज को कैरी करने में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसकी डिफाइंड डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, इट इज अ वर्क डन, it is a work done to carry a unit positive charge from, कहां से लेके आ रहे हैं बच्चों, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से कहीं दूर से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी इनटू अ पॉइंट
into a point in electric field is called as electric potential. क्या बोलते हैं इसको? is called as electric potential. और दूसरा जो वर्ड है जिसके बारे में पूरे चैप्टर के अंदर उसका जो है बात करते रहेंगे, उसके बारे में बात करते रहेंगे हर जगह पे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर? देखो मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको दो बातें बताई. पहला, लेट से कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने यहां से कोई चार्ज लिया और इस चार्ज को आप इस फील्ड में लेके आए, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन अगर आपने एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक पॉइंट लेट से ए है और ये यहां पे एक पॉइंट बी है, ठीक है. अब इस चार्ज को मैं यहां से उठा करके यहां पे लेके आया. देखो फर्क समझना बच्चों दोनों के अंदर. पहले वाले में क्या था? पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक चार्ज था, मैं वहां से चार्ज को लेके आया हूं, राइट. और दूसरे वाले में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे लेके आया हूं, राइट. तो यहां पे क्या हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर? इट इज अ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है. एक पॉइंट से कहां लेके जा रहे हैं? दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं जो कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, राइट. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज अ वर्क डन, इट इज अ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, किसमें? विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और प्यारे बच्चों इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से. एक इंटरेस्टिंग बात, आप लोग इस वर्ड से बहुत पहले से जानते होंगे. आम भाषा के अंदर, एक लेमेन्स लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने सुना होगा ना कि कहता है ये इतने वोल्टेज का बल्ब लेके आ जाओ, या इसके चार्जर के ऊपर इतना वोल्ट होता है. तो प्यारे बच्चों वही वोल्टेज का ही साइंटिफिक नेम कह सकते हो या फिजिकल नेम क्या कह सकते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज बेसिकली द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज. तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू W बाय Q. ये इसका क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला हो गया. V इज इक्वल टू W बाय Q. और इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है. लेकिन पेपर में क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा. यहां पे SI यूनिट पूछ लेंगे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? आप बोलोगे सर वोल्ट. लेकिन पेपर में पूछा जाएगा कि वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, राइट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट? तो वो मैं आपको बताता हूं. बट फिलहाल जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. सो ले लिया स्क्रीनशॉट. चल तो मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो, क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी आप लोगों ने? आपने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू W बाय Q. ये आप लोगों ने भी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है. और मैंने क्या बोला? इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट. तो एक बात समझो, अगर मैं यहां पे 1 वोल्ट लिखता हूं तो इस 1 वोल्ट के लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 1 जूल का, क्योंकि आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है, राइट. और चार्ज की यूनिट होती है प्यारे बच्चों कूलम. तो यहां पे क्या हो जाएगा? कूलम. यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए अगर 1 जूल की एनर्जी खर्च होती है. देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज लिया, इसको यहां से मैं यहां तक लेके आया, ठीक है. 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके आया हूं, और इसके लिए मैंने वर्क डन कितना किया है?
1 जूल का। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये जो ए और बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 वोल्ट का होगा। समझ आई बात? लेट्स डिफाइन इट। इसको डिफाइन करते हैं, क्या आपको बताया उसी को लिखते हैं हम लोग। इट इज इसको लिख सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देखो 1 जूल का काम क्या है? वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, then the potential difference between these 2 points is 1 volt. आई होप आप लोग क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा, राइट। तो जरा इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़े। उतार लिया आप लोगों ने। चलो अब इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी 2 बातें, हम सिर्फ वोल्ट मीटर को नापेंगे कैसे, हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। देखो सिंपल नाम में ही है वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट को मेजर करने वाला। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं बेटा? इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं? अभी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक होता है पैरेलल कनेक्शन और एक होता है कौन सा? एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, राइट। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, सीरीज जो है अपना जो इलेक्ट्रिक वाला होता है सिस्टम होता है उसके अंदर पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। सो ये हमारा वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी। लेट्स एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा फटाफट से, तब उसके बाद हमने अगले टॉपिक बढ़ेंगे, राइट। तो जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने। लेट्स से कि इफ 2 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज, फाइंड वोल्टेज। फाइंड वोल्टेज, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट। जरा बनाओ फटाफट से, करो जरा, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। स्क्रीन को स्टॉप करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर अपना आंसर चेक करिए कि सही किया है गलत किया है। करिए जरा इसको फटाफट से। ठीक है, देखिए जरा यहां पर। वर्क डन कितना दे रखा है? 2 जूल। चार्ज कितना दे रखा है? 4 कूलम। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है? W बाई क्यू। 2 जूल डिवाइडेड बाय 4 कूलम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया ये आपका आ गया 0.5 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से बेटा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बुक से ट्राई करिए इसको, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, जरा उतारिए इसको। उतार लिया बच्चों, राइट। तो आज की पहली इनिशियल क्लास के लिए इतना बहुत है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करंट के बारे में बताऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। कैसी लगी आपको क्लास? क्या आपको फिजिक्स समझ आई कि नहीं आई? मुझे जरूर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और बस मुझे आप लोग का चाहिए सपोर्ट। आप लोग मेरे से पढ़ते हैं
और तब तक अपना पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए, राइट। तब तक जो है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।